है महाराज। ओ प्रथम वाति संतन कर संगा, दूजी रति ममु कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती ग्रंथ न गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती ग्रंथ न गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सच्चे दरबार की। आज महाराज सूत जी समझाने लगे शौनकादिक ऋषियों को, हे शौनकादिक ऋषियों, अगर इन कलयुग के दोषों से बचना है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताइए संतों का संग, दूसरी भक्ति बताइए भगवान की कथा को सुनना। तो महाराज इधर बताया है, एक समय की बात है, यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है और महाराज उनके दोनों जंघा पर उनके दो बेटे लेटे हुए हैं और मैया पर जवानी है और बेटों पर बुढ़ापा है। मैया पर जवानी है और बेटों पर बुढ़ापा है। देवर्षि नारद चले हैं, यमुना के किनारे से होकर के निकले तो सुंदर युवती को रोता हुआ देखा। देवर्षि नारद रुक गए, जवाब दिया है, क्या बात है, बड़ी सुंदर हो और सुशील भी लगती हो, लेकिन तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जो चालू तो कर लियो तुमसे। जवाब दिया है, रोने का कारण बताइए। उसी समय महाराज सुंदर नारी ने जवाब दिया, देवर्षि नारद अब रह ही क्या गया है, इधर मैया पर जवानी हो और बेटों पर बुढ़ापा हो तो रोने के लिए और क्या बचा है महाराज? रोए नहीं तो क्या करे महाराज? देवर्षि नारद बोले, समझे नहीं आपकी बात को, बेटों पर बुढ़ापा तुम पर जवानी, मतलब क्या है? जवाब दिया है,
बोले महाराज सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों में ये जवान थे, लेकिन जैसे ही ये घोर कलयुग आया उसी समय मेरे दोनों बेटा बुढ़ापे में घिर जाते हैं। ये महाराज 2 बेटे क्या है और वो सुंदर युवती क्या है? महाराज कहा जाता वो 2 बेटे हैं ज्ञान और वैराग, और सुंदर युवती है वो है भक्ति। भक्ति ज्ञान वैराग। आज भक्ति जवान है महाराज, तरुण है, और ज्ञान और वैराग दुनिया से लुप्त हो गए हैं। घर घर में आज भक्ति है, सभी के घर में पूजा होती होगी। सुबह उठ करके सभी भक्त सुबह उठ करके पूजा करते होंगे। भक्ति तो घर घर में है महाराज, लेकिन ज्ञान और वैराग दुनिया से लुप्त हो गया है। ज्ञान वैराग नहीं है। देव ऋषि नारद बोले इसका मतलब तुम भक्ति हो और ये दोनों बेटा तुम्हारे ज्ञान और वैराग है। जवाब दिया जी महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में ये दोनों जवान थे, जैसे ही कलयुग आया उसी समय ये बुढ़ापे में घिर जाते। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया भक्ति अब तुझ पर आफत आने वाली है। अभी तेरे बेटों पर आई है, लेकिन अब तुझ पर आने वाली है। दुनिया में भक्ति भी नहीं रहेगी महाराज, थोड़ी बहुत भक्ति बची है, इसलिए तू जवान है, आगे चल करके तू भी रद्द हो जाएगी। ऐसा ही नहीं महाराज, आज जवाब दिया है भक्ति ने, हे महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हमारे बेटा दोनों तरुण हो जाए, जवान हो जाए। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है भक्ति तू रोधन मत कर, देखते हैं तेरो बेटे जो बुढ़ापे में गिर गए हैं आगे चल करके जवान होंगे या नहीं होंगे। आगे बढ़े देवर्षि नारद पूछते जाते हैं महात्मा ऋषियों से, जवाब देते हैं ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए हैं, वो तरुण कैसे होंगे। आज महाराज जैसा ही नहीं। आगे बढ़कर के देव ऋषि नारद ने देखा, पहुंच जाते हैं महाराज सूत जी के पास में। जवाब दिया है महाराज ज्ञान और वैराग बूढ़े हो चुके हैं, अब ये बताइए ये तरुण कैसे होंगे, जवान कैसे होंगे। सूत जी समझाने लगे हैं हे देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग ऐसे तरुण नहीं होंगे, उन्हें लेकर के आइए हमारे पास में और हम उन्हें भगवान की चर्चाएं सुनाएंगे, अवश्य ही तरुण हो जाएंगे। आज मैया भक्ति अपने बेटाओं को लेकर के चली है ज्ञान और वैराग को। आगे बढ़ी जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, सूत जी भगवान की चर्चाएं सुना रहे हैं। आगे बढ़कर के दोनों घुटनों पर बेटों को लिटा लिया है। आज भक्ति बैठी हुई है। 1 दिन हुआ कथा का, 2 दिन हुए, धीरे धीरे बेटा जवान होने लगे हैं। जैसे ही महाराज धीरे धीरे जवान होने लगे, लगातार भगवान की कथा को सूत जी ने 7 दिन सुनाई है ज्ञान और वैराग को। लगातार 7 दिन कथा सुनी महाराज। उसी समय ज्ञान और वैराग दोनों जवान होकर पांडाल में नाचने लगे हैं। जैसे ही पांडाल में जवान होकर के नाचने लगे महाराज, सूत जी ने बताया है हे ज्ञान और वैराग, ज्ञान वैराग तो वहीं पर मिलेगा जहां पर भगवान की चर्चाएं चलती हो, जहां पर भगवान का सत्संग होता हो। जाओ बेटा वहां पर रहना जहां पर भगवान रहते हो और भगवान का सत्संग होता हो, भगवान का दरबार लगा हो।
और भक्ति तो आजकल घर घर में है महाराज। देखा होगा भैया, सुबह उठ करके पूजा करते हैं, लेकिन सभी भक्त ऐसे नहीं होते हैं। पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, बिटिया खाना बनाई दिए, ओम जय जगदीश हरे, लला पानी दे दिए। ये पूजा होती है, ये पूजा होती है महाराज। ये इसे कहते हैं भक्ति। ज्ञान और वैराग नहीं है, अकेली भक्ति है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान वैराग कुछ भी नहीं है। भाव नहीं है तब तक कुछ हो ही नहीं सकता महाराज। आप लोग बाजार में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, सब्जी लेने जाते हो, वस्त्र लेने जाते हो, पहले क्या करते हो? पहले करते हो भाव, भाव करते हो ना, उसके बाद उसको खरीदते हो। उसी प्रकार ये प्रभु का दरबार है। सारे दिन इस दरबार में बैठे रहो, सारी रात्रि दरबार में बैठे रहो, जब तक अंदर भाव नहीं है कुछ होने वाला नहीं है महाराज। भाव से ही भगवान मिलते हैं, भाव से ही महाराज संत मिलते हैं, भाव से ही ब्राह्मण मिलते हैं। बिना भाव की दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज, क्योंकि कहा गया है दरबार में पापी से पापी भी आता है और वो भी डर जाता है। इधर महाराज बड़े ही एक सज्जन व्यक्ति रहा करते थे। उनका नाम था महाराज आत्मदेव। आत्मदेव इतने सुशील व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे महाराज आत्मदेव। सुबह उठ करके भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, गुणगान किया करते थे। लेकिन महाराज जितनी सुंदर आत्मदेव थे, उनकी पत्नी उतनी ही गरगसा थी। बिल्कुल भी विचार अच्छे नहीं थे पत्नी के, जिसका नाम था महाराज धुंधली। इतनी गरगसा नारी थी महाराज, धुंधली नाम था। धुंधली जैसा नाम वैसे गुण थे उसके। लेकिन इधर महाराज आत्मदेव के घर में सब कुछ है, लेकिन भगवान ने संतान नहीं दी है। आज धुंधली विचार करती है मेरे घर में कोई संतान ही नहीं है। आत्मदेव भी विचार करते हैं धन्य है प्रभु, तूने हमें सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दी है। विचार करते हैं